गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर बिजनेस सर्विसेज चल रहा था, जिसमें हम कम्युनिकेशन सर्विस को स्टडी कर रहे थे। कम्युनिकेशन सर्विस में हमने पोस्टल सर्विस को डिस्कस कर लिया था, जिसकी सर्विसेज भी हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें फाइनेंशियल फैसिलिटीज पोस्ट ऑफिस देता है, मेल फैसिलिटीज भी देता है और अलाइड सर्विसेज भी देता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में, क्योंकि कम्युनिकेशन में टेलीकॉम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप जानते हैं आजकल टेलीकॉम सर्विस बहुत स्ट्रांग है, जिसमें मोबाइल सर्विस, पेजर सर्विस, एसएमएस, ये सभी सर्विस हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम इनको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द country. It is in fact the backbone of every business activity. In today's world, the dream of doing business across continents will remain a dream in the absence of telecom infrastructure. There have been far-reaching development in the convergence of telecom, IT, consumer electronics and media industries worldwide, recognizing the potential in enhancing quality of life to facilitate India's vision of becoming IT superpower by the year of 2025. In Telecom Policy Framework 1999 and Broadband Policy 2004 were developed by the Government of India. Through this framework, the government intends to provide both universal services to all uncovered areas and high level of service for meeting the needs of the country's economy. The various type of telecom services are cellular mobile services. Students, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में टेलीकॉम सर्विस ने बहुत तेजी से बहुत फास्ट प्रोग्रेस की है। हमें याद है जब रिलायंस इंडिया मोबाइल ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तब उनका लोगो था, स्लोगन था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इट मीन्स उन्होंने ये टारगेट रखा कि देश ही नहीं, दुनिया के हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल हो और वो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी दिए हुए हो, यानी कि दुनिया में किसी से भी वो कनेक्ट हो सके। और धीरू भाई अंबानी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये जो सपना था, ये साकार हुआ और उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एक क्रांति ला दी। ये उन्हीं का ही देन है कि आज भारत के लगभग हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल फोन है। और उन्होंने सपना देखा कि 2025 में इंडिया एक आईटी सुपर पावर बन के निकलेगा। और ये केवल उन्होंने ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों ने, लीडर्स ने, टेक्नीशियंस ने सपना देखा कि हाँ, ये सच होगा, और ऐसा कुछ दिखाई भी दे रहा है। तो टेलीकॉम सर्विसेज में जो कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं वो क्या है? नंबर 1, सेल्युलर फोन मोबाइल सर्विसेज या सेल्युलर फोन सर्विसेज। These are all types of mobile telecom services including voice and non-voice messages, data services and PCO services utilizing any type of network equipment within their service area. They can also provide direct interconnectivity with any other type of telecom service provider.
सेल्युलर मोबाइल फोन जब से आने लगे, यानी मोबाइल फोन जब से आने लगे, तो लोग एक दूसरे से बहुत तेजी से कनेक्ट होने लगे। नेक्स्ट है हमारी फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, जिसको हम लैंडलाइन के नाम से भी जानते हैं। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेज एंड डेटा सर्विस टू एस्टेब्लिश लिंकेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक। These utilize any type of network equipment, preliminary connect through fiber optic cables laid across the length of breadth of the country। ये जो फिक्स्ड लाइन सर्विस है, जिसको हम लैंडलाइन के नाम से भी जानते हैं, ये पूरे देश में फाइबर केबल के थ्रू ये जुड़ी हुई होती है, जिसको हम अपने ये, हालांकि ये सर्विसेज अभी धीरे धीरे कम होने लगी है, ये BSNL या और भी प्राइवेट कंपनी जैसे एयरटेल है या और भी लोग प्रोवाइड कराते हैं इसको, लेकिन इसको केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, जिसको फिक्स्ड लाइन सर्विस कहा जाता है। ये नॉर्मली अभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये इसको अभी भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है केबल सर्विस। These linkage and switch service within the licensed area of operation of operate the media services, which are essentially one-way entertainment related service. Their two-way communication, the two-way communication includes the voice, data and information services through cable network would be emerge significantly in the future. Offering service through the cable network would be similar to provide fixed services। आपने D2H सर्विस देखी होगी, जिसको हम केबल सर्विस के नाम से भी जानते हैं, यानी डायरेक्ट टू होम। ये नॉर्मली, ये केबल सर्विस जो है, ये नॉर्मली कम्युनिकेशन में या एंटरटेनमेंट में इसका यूज किया जाता है, जिसको हम केबल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें केबल के थ्रू टेलीविजन में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके थ्रू इजीली कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी इसको नॉर्मली हम एंटरटेनमेंट के पर्पज से हम यूज करते हैं। एक नेक्स्ट देखते हैं D2H सर्विस। D2H मींस डायरेक्ट टू होम इज अगेन ए सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेल्युलर कंपनीज। वन कैन रिसीव मीडिया सर्विस डायरेक्टली थ्रू द सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डिश एंटीना and a set-top box. The service provider of D2H services provides a bucket of multiple channels it can be viewed on our television without being dependent on the service provided by the cable network service provider। एक्चुअली जो D2H सर्विस है, जिसको हम D2H के नाम से जानते हैं, ये एक सैटेलाइट के थ्रू एक डिश एंटीना से जुड़ा हुआ होता है और इसमें एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एक एंटरटेनमेंट के लिए चैनल्स का एक बुकवे आपको प्रोवाइड करते हैं। ये बुकवे जो होगा, इसमें बहुत सारे चैनल्स आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, द सर्विस प्रोवाइडर D2H सर्विस प्रोवाइडर बुकवे ऑफ मल्टीपल चैनल्स। आपको एक बुके मिलेगा जिसमें बहुत सारे चैनल्स होंगे और उसके थ्रू आप अपने टेलीविजन में अपने मनमर्जी के चैनल्स देख सकते हैं। तो टेलीकॉम सर्विसेज में इस तरह के D2H सर्विस को भी यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन में हमने अपनी पिछली वीडियो में पोस्टल सर्विसेज को डिस्कस किया, आज हमने टेलीकॉम सर्विस को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को हम यूज करेंगे, जिसमें बाय एयर, बाय सी, बाय रेल, बाय रोड हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।